पैरा फोर्स का ऑफिस रिश्वत का गढ़ बन गया। वो किस तरह से, चले मैं आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि पैरा फोर्स वाले आते हैं, दुकानदारों की चीज़ें उठा के ले जाते हैं, कुछ ना मिले तो मोबाइल ही उठा के ले जाते हैं और उसके बाद उनसे रिश्वत लेते हैं। रिश्वत लेके छोड़ दिया जाता है। रिश्वत का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये दुकानदार मौजूद हैं, ये कहते हैं ये गैस का काम करते हैं ज़्यादातर लोग। इसके अलावा एलपीजी के अलावा मुख्तलिफ़ काम है जो कि यहाँ पर लोग कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पैरा फोर्स वाले आते हैं, हमारी कोई चीज़ उठा के ले जाते हैं, बंदा उठा के ले जाते हैं और उसके बाद बंदा छोड़ने के हमसे पैसे लेते हैं। किस तरह से कोई बंदा छोड़ने के पैसे लेते हैं मुझे समझ नहीं आई बात। मैंने कहा कोई रसीद वगैरह देते होंगे, चालान करते हैं। कहते नहीं, चालान नहीं करते। जब आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाके देखते हैं कि कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000 वहाँ पर रेट लगे होते हैं, मंडी बनी होती है। दुकानदारों से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि क्या हुआ, आज से 2-3 दिन पहले का वाक़या है? आज से तकरीबन कोई 5-6 दिन के पहले की बात है। तो पीछे उन्होंने कार्रवाई की है। वो एक दोस्त से मोबाइल ले लिया है, उसके साथ बच्चा था। कहते चलो बच्चा है, आपको नहीं लेके जाते, लेकिन चलो मोबाइल पकड़ा दो, आप दफ्तर में पेशी करना। तो उधर से उसने मुझे कॉल किया, मैंने दुकान बंद किया, हाजी साहब ने दुकान बंद कर दी। हमने कहा सरकार के साथ तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकती। वो बंद दुकान पे आए हैं तो मैं बाहर खड़ा था, मुझसे भी मोबाइल उन्होंने छीन लिया और हाजी साहब को बंद दुकान से बाहर निकाला है और हमें साथ ले गए। मोबाइल ले गए आपका? मोबाइल भी और बंदा भी ले गए? हाँ, बंदा भी, बेटा मेरा लेके गया। आपके बेटे को लेके चले गए? फिर उधर गए रात को तकरीबन 2 बजे। फिर बारगेनिंग हो रही थी और बारगेनिंग के बाद 10-10 हज़ार रुपये दे के आए हैं। 10-10 हज़ार? कोई पर्ची वगैरह? पर्ची होती तो आपको रसीद दिखा देते, कोई पर्ची ये वगैरह। इल्ज़ाम तो नहीं है? हैं? ये इल्ज़ाम तो नहीं है उन पर? हमारे पास यही सबूत है और तो कोई सबूत है नहीं। हमें कोई वो पर्ची दी नहीं। अगर उन्होंने कोई पर्ची दी होगी तो उनके पास प्रूफ होगा कि भाई हमने ये पर्ची आपके पास आपको लेके जाते हुए कोई वीडियोस मौजूद हैं? मेरे कैमरे तो ख़राब है, कोशिश कर रहे हैं इधर नज़दीक कोई फुटेज में निकलवा लें वीडियोस, क्योंकि ये पीछे कैमरे लगे हुए हैं और बाकी लोगों से भी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये जो कुछ फुटेजेस वगैरह हम लाजमन निकलवाएंगे। आपके किसको लेके गए थे? मेरे भतीजे को ले गए थे। आपके भतीजे को लेके गए थे। भतीजे को जब लेके गए तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हमें अंदर ले गए थे, बाहर तो अंदर घुसने नहीं दे रहे थे पहले ही। जब हम अंदर चले गए तो फिर वो कह रहे जी भाई पर्चा होगा, नहीं तो 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना होगा। तो फिर जुर्माना उन्होंने कर दिया था, लेकिन रसीद वगैरह में कोई नहीं आपने कहा नहीं रसीद दें? सर अब सरकार के साथ कैसे हम टक्कर ले सकते फिर हैं? भी आप रसीद तो मांग सकते हैं। नहीं, हमने कुछ बात ही नहीं की, बस उन्होंने 10 हज़ार रुपये ले लिया तो बंदा कहता ले जाओ। रसीद ना उन्होंने दी है ना उन्होंने ये कहा कि भैया रसीद। किसने लिया? कौन उठा के ले गया था? पैसे कौन ले रहा था? हमें तो उठा के फाक भट्टी लेके गया है। अफाक भट्टी कौन है जी? इंस्पेक्टर है पीरा का। इंस्पेक्टर पैरा के हैं जी, अफाक भट्टी साहब। वो आपको उठा के लेके गए और उन्होंने क्या कहा जी? पैसे दें? नहीं, हमने बंदा छोड़ देंगे? हमने तो एक बंदा आगे किया था ना, तो उसने बात की है सारी बारगेनिंग और 10-10 हज़ार रुपये लिए हमसे। अच्छा, आपकी किसको लेके गए थे जी? जी मेरे भतीजे को लेकर गए थे। और ये सिर्फ पीरा वाले नहीं हैं, इसमें काफ़ी महकमे हैं जो कॉरपोरेशन वाले वो पंप कंडा उठा के आगे 2 चौक आगे जाके खड़े हो जाते हैं, कहते उधर आके बात कर लो। वहाँ पे 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये लेते हैं। क्या समझे? अभी हमें ये इल्म हुआ कि उस वक्त हम वीडियो बनाए, मेरी दुकान पे इन्होंने रेड की रात के कोई 10 बजे और हम कोई मेरे साथ कहते हैं मसला क्या है आपका, किस लिए रेड की? कि ये जो है ना रीफिलिंग बंद है। रीफिलिंग बंद है? वो तो ठीक कह रहे हैं। रीफिलिंग बंद है तो फिर ये पैसे लेन देन करके क्यों चीज़ें दे देती हैं और वो फिर कहती है इजाज़त है तुम्हें। 2 दिन बाद फिर रेड करते हैं, फिर पैसे लेते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ, ये जो रीफिलिंग की मशीन कहाँ पर है जी? ये रीफिलिंग की मशीन पड़ी है जिसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है जी, रीफिलिंग बंद कर दी जाती है। रीफिलिंग हराम करार दे दी जाती है जी। मैं आपको आसान अल्फाज में जी, इलीगल हराम करार है जी। लेकिन ये कब हलाल हो जाएगी? जब आप 10 हज़ार रुपये उनको दे देंगे तो ये हलाल हो जाएगी। फिर ये आपको वापस दे देंगे कि जाएं जी अब आप जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं। कोई पर्ची, कोई रसीद नहीं। एक बात और है, मेरे इल्म में है कि ये कॉरपोरेशन वाले ने मुल्तान चुंगी पे एक शॉप बनाई हुई है, उसका कोई दोस्त है, वहाँ पे ये जमा करते हैं। हाँ, वो वहाँ पे रखते हैं और वो सौदा करता है 20-20 हज़ार रुपये का। मेरे एक दोस्त ने पंप वहाँ से लेकर आया 20 हज़ार रुपये में। मैं उसे कह रहा हूँ वो जगह मुझे बताओ ताकि मैं आप जैसे भाइयों को वो जगह बता सकूँ, लेकिन वो खुफिया इसलिए रख रहे, कहते यार ऐसा ना हो कि हमारे लिए कोई मसला ना बने। ये वाली बात तो क्योंकि अभी जब तक सामने नहीं आती तो चहमगोइयाँ ही हैं। लेकिन एक जो बड़ी बात ये देखें, अब ये मैं आपको बताता हूँ, एक और फिलिंग स्टेशन फिलिंग मशीन यहाँ पर मौजूद है, इसके ऊपर पाबंदी है।
लेकिन ये पाबंदी उस वक्त खुल जाएगी जब 10-10 हज़ार रुपये दे दिए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस पाबंदी को भी दोबारा से देखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ताजर तमाम के तमाम बहुत परेशान है। ताजर इस वक्त ये कह रहे हैं कि हमें कुछ 10 रुपये का मार्जिन भी मिल जाए, 5 रुपये का मार्जिन भी मिल जाए तो हम इस वक्त अपनी गैस बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन 304 रुपये का गवर्नमेंट की जानिब से, सरकार की जानिब से रेट निकाला गया है, और जो 440 रुपये इनको खुद यहाँ पर दुकान पे मिलती है, और इसके ऊपर अखराजात डाल दी जाएँ तो 460-470 बनते हैं। अच्छा भाई, आपको उठा के ले गए थे? जी, आपको उठा के लेके जाके पैरा के उसमें यार मैं इधर दुकान बंद हो गई गैस का, मैं इधर कोला भी लकड़ी का कोले का काम है इधर, मैं कोला बेचने गा खाई, मैं को अगला कोला दिया, एकदम आ गए चला जाओ, मतलब वजह बताओ, मैं कोला बेचने मैंने आ जा, बस गाड़ी से मैं उतार दिया। और फिर कहाँ पे लेके गए आपको? इधर गुलबर्ग थाने थे। गुलबर्ग थाने में लेके? हाँ, फिर क्या किया? फिर मैं सारा बंदा सारा वापस 10,000 रुपये लिए सारों से, आगे बाहर मैं सिर्फ अंदर है, मैं बार भाई तो बात कौन नहीं आ रहा सा। कितने लोग थे? मैं 10,000 रुपये दिए, मैं आ गया वापस। कितने लोग थे आप? तकरीबन 10-12 बंदा। 10-12 लोग आप थे? और अंदर कितने लोग थे? अदर बंदा ज्यादा है अंदर। अंदर कितने लोग थे? अंदर तो दूसरी क्रीम मार्केट से भी उन्होंने ऑपरेशन किया था, हर जगह से किया था। अब हमें तो नहीं पता अंदर कितने थे। अंदर कितने लोग थे? अंदर सर पता तो नहीं लग रहा था, मैं तो पहले था। अंदाजन बता दें अंदर कितने लोग? अंदाजन तो काफ़ी लोग थे, 2 डाले भर के गए हुए थे। एक डाला गैस वालों को था, एक काउंटर वगैरह बाहर जो लगा पड़ा हुआ था उसका था, ग्रीन टाउन में। सारे लोगों से पैसे ले रहे थे? सर बस सारों से ले रहे थे, लेन देन हो रही थी, ऐसे तो नहीं छोड़ते हुए किसी को। लेकिन ये मंडी लगी हुई थी पैरा के ऑफिस में। पैरा के ऑफिस में 10,000, 15,000, 20,000 रुपये की डील चल रही थी, जो कि गुलबर्ग का ऑफिस है। गुलबर्ग का ऑफिस है जी, मॉडल हाँ, श्री पार्क नहीं है वो, मॉडल टाउन एरिया का वो उधर ऑफिस है। जामे श्री पार्क जो है उसके करीब मॉडल टाउन का ऑफिस है, उधर सारी की सारी डील हो रही थी। किसी से 10,000, किसी से 15,000, जहाँ पर एसडीओ बैठते हैं। अब क्या एसडीओ को नहीं पता होगा? शायद एसडीओ साहब घर चले जाते हों, और आफाक भट्टी साहब हैं जी, इंस्पेक्टर आफाक भट्टी साहब दिहाड़ी लगा रहे होते हैं। बाकी बहरहाल अगर तो आफाक भट्टी साहब समझते हैं कि हम दिहाड़ी नहीं लगा रहे हैं, तो इनकी रसीदें ला के हमें दे दें, ताकि पता लगे कि भाई ये लोग कसूरवार हैं जी, इनका दावा ही गलत है। और जो बाकी लोगों के भी लेके गए, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर इनकी रसीदें, डेट क्या है जी? डेट के में 1 हफ्ता पहले की बात है। चले, डेट क्या? 31 है गालबन। 31 की बात है, 31 की बात है जी, 31 मार्च की बात है। अगर 31 मार्च की अगर आप रसीदें निकाल के दे देते हैं, पहली बात है आपको फ़ौरन दे देनी चाहिए थी। अगर आपने अपने पास रख ली हैं जी, संभाल के रख लेते हैं, डाटा आपके पास मौजूद है। और अगर तो आपके पास फिर भी आप कहते हैं जी हमने अपने पास रख ली थी, संभाल के रख ली थी, तो आप अभी निकाल के दे दें वो रसीदें। हम कह देंगे जी आप लोगों ने कोई मंडी नहीं बनाई हुई जहाँ पर डील होती है, आप रोज़ाना की लाखों रुपए की दिहाड़ी नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बात मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि जब कोई कानून नाफिज होता है इस मुल्क के अंदर, जब इस तरह के कवानीन SOPs बनाए जाते हैं कि 10 बजे मार्केटें बंद, ये ख़त्म वो ख़त्म, इदारों की दिहाड़ी का वक्त आ जाता है। बाकी बहरहाल आपके साथ इस तरह कोई इंसिडेंट हुआ है तो अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।